नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो पूरे देश की है। ये कहानी है भारत के 60 साल के आर्थिक सफर की, जिसे हम पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए समझेंगे। सोचकर देखिए, एक नया नया आज़ाद हुआ देश, कैसे उसने अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक नए देश ने 60 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक अपनी इकोनॉमी की प्लानिंग की, तो की कैसे? इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। ये छिपा है एक किसान की कहानी में और साथ ही कुछ ऐसी क्लेवर मेमोरी ट्रिक्स में जो इस पूरे सफर को दिमाग में फिट कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं अपनी कहानी के हीरो से, रघु, एक आम किसान। उसकी नज़रों से हम पहली 4 पंचवर्षीय योजनाओं की बुनियाद को समझेंगे। देखिए, शुरुआती दौर यानी 1951 से 1974 तक इसमें एक फ्लो था। सफ़र शुरू हुआ खेती बाड़ी से, फिर फोकस शिफ्ट हुआ इंडस्ट्री पर, और फिर टारगेट बना सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। लेकिन बीच में जंग छिड़ गई, जिसके कारण एक प्लान हॉलिडे लेना पड़ा। और उसके बाद सबसे ज्यादा जोर दिया गया स्टेबिलिटी पर। सोचिए, 1947 का वक्त, देश अभी अभी आजाद हुआ है और सबसे बड़ी चुनौती है लोगों का पेट भरना। इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना का मकसद बिल्कुल साफ था, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, मतलब खेती और सिंचाई। सरकार का कहना था, सबसे पहले देश को खाना मिलना चाहिए। अपना रघु भी अपने गांव में इस काम में लग गया। खेत जुते गए, नहरें बनी और लोगों ने चैन की सांस ली। अच्छा, अब जब पेट भरने लगा तो अगला कदम क्या? रघु को भी समझ आया कि अब लकड़ी के हल से काम नहीं चलेगा, अब तो ट्रैक्टर चाहिए। और बस यहीं से शुरू हुई दूसरी योजना, जिसका पूरा फोकस था हेवी इंडस्ट्रीज पर। देश भर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुली, स्टील बना, मशीनें बनी, और रघु के खेत पर भी ट्रैक्टर चलने लगा। अब रघु का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। उसने सोचा, अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और यही था तीसरी योजना का टारगेट, सेल्फ रिलायंस। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1962 और 1965 में हुए युद्धों ने देश को हिलाकर रख दिया। सारा विकास जैसे थम सा गया, और इस वजह से अगले 3 साल तक कोई नई योजना नहीं बन पाई। इसी को प्लान हॉलिडे कहते हैं। इस ब्रेक के बाद जब चौथी योजना आई तो उसका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। मतलब विकास तो करना है, लेकिन इस बार स्थिरता के साथ। देश ने एक सबक सीख लिया था कि आत्मनिर्भरता को इतना मजबूत करना है कि आगे चलकर कोई भी झटका लगे तो देश संभल सके। रघु की तरह देश भी अब और समझदार हो चुका था। तो चलिए अब आते हैं कहानी के थोड़े से ट्रिकी पार्ट पर। योजना नंबर 5 से 10, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, इन्हें याद करने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार ट्रिक्स हैं। तो ट्रिक नंबर 1, 5वीं योजना। 5 से याद रखिए, पंच। ऐसे इमेजिन कीजिए कि देश ने गरीबी और महंगाई को एक जोरदार पंच मारा। सिंपल। फिर आई छठी योजना, 6 से सिक्स्थ सेंस, मतलब अब दिमाग का इस्तेमाल करना है, यानी मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी। और 7वीं योजना, 7 से 7, मतलब सबको साथ लेकर चलना, जो रीजनल इनइक्वालिटी है उसे कम करना। रेडी फॉर मोर, 8वीं योजना यानी 8। इससे याद रखें, 8th वंडर, 8वां अजूबा। उस टाइम इकोनॉमी ओपन हो रही थी, और 8वां अजूबा किसे माना गया? एक पढ़ा लिखा स्किल्ड इंडियन, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर 9वीं योजना, 9 साउंड करता है न्याय जैसा, तो फोकस था सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पर। और आखिर में 10वीं योजना, नंबर 10, मतलब टॉप गियर, फुल स्पीड। और ये स्पीड किसमें चाहिए थी? एनर्जी सेक्टर में। चलिए अब सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, मॉडर्न एरा में। यहां आकर योजनाओं के गोल्स और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और फ्यूचर फोकस्ड हो गए हैं। 11वीं योजना का फोकस था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी एक ऐसा विकास जिसमें सब शामिल हों और जो आगे तक चले। और पता है, इसी योजना के दौरान देश ने 8% की रिकॉर्ड जीडीपी ग्रोथ हासिल की, जो अब तक की सबसे ज्यादा थी। इसके बाद आई 12वीं योजना, जिसका मकसद था इसी ग्रोथ को और फास्टर बनाना, मतलब फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अच्छा, अब तक हमने योजनाओं के गोल समझे, लेकिन क्या ये जानने में दिलचस्पी है कि इनके पीछे दिमाग किसका था? चलिए इनके पीछे के इकोनॉमिक मॉडल्स की एक और लेयर को डिकोड करते हैं। पहली 3 योजनाओं के मॉडल्स को याद करने की एक सुपर सिंपल ट्रिक है। बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 3 लेटर्स याद रखिए, HMS। पहली योजना H से हेरोडोमर मॉडल, दूसरी योजना M से महालनोबस मॉडल,
और तीसरी योजना एस से सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। है ना एकदम आसान। एक और मजेदार ट्रिक है 7वीं योजना के मॉडल के लिए, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसमें ट्रिक इसके नाम में ही है, मिला। सुनने में कैसा लगता है? मिलाओ जैसा, है ना? और इस योजना का गोल भी यही था, विकास को मिलाना, शहरों और गांवों को एक साथ आगे बढ़ाना। याद है ना, 7 से 7। तो ये था पूरा 60 साल का सफर एक नज़र में। सोच कर देखिए, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? पहली योजना जिसका फोकस था बेसिक खेतीबाड़ी पर, और हम पहुंचे कहाँ? 12वीं योजना तक, जिसका टारगेट था फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि एक देश के तौर पर हमने कितना लंबा रास्ता तय किया है। और ये पूरा सफर हमें आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। 60 साल की सेंट्रल प्लानिंग के बाद आगे का सही आर्थिक रास्ता क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।